सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। और आप लोगों ने ये सुना भी होगा कि सृष्टि के शिव जी ही आधार हैं। आधार का मतलब मूल आधार, जिन्होंने सृष्टि की संरचना की। तो संहारक भी शिव ही होंगे। ये सामर्थ्य भी शिव के अंदर ही होगा कि सृष्टि का संहार भी कर सके। और सृष्टि की इंद्र इतनी सुंदर संरचना 3 माध्यम से हुई। वो 3 माध्यम ब्रह्मा, विष्णु और महेश का है। हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि शिव अलग हैं, शंकर महादेव अलग हैं, जिन्हें हम उपाधि देते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिनको हम महेश के नाम से जानते हैं। तो हम इस कहानी के जड़ तक जाते हैं, स्टार्टिंग से ये कहानी शुरू करते हैं। जो सत्य है, जो शिव है और वही सुंदर है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सृष्टि में सत्य ही शिव है। अगर हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो शिव को पाते हैं। और शिव ही सुंदर है और शिव को पाते हैं तो हम भी सुंदर बनते हैं। हमारी जिस प्रकार शिव की बनाई हुई प्रकृति सुंदर है, इसीलिए हम ये भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। मतलब इस सृष्टि में सत्य के आधार पर हम हैं। शिव ने हमें आधार दिया है कि सत्य के मार्ग पर चलो। और शिवम, सत्य के आधार पर चलते हुए शिव को प्राप्त करना ही शिवम कहलाता है। और सुंदरम, शिव के लिए अति प्रिय, सबसे सुंदर हम तब ही हो सकते हैं जब सृष्टि के नियमों का पालन करते हुए सत्य के आधार पर चलते हुए अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। तब ही हमारा जीवन उसी प्रकार शिव की भली भांति ही सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सृष्टि के मूल आधार शिव हैं। लेकिन हम आपको थोड़ा सा सबसे स्टार्टिंग में लेकर जाते हैं। शुरू कहां से हुई सृष्टि और कैसे हुई, और ये सोच विचार कब और कैसे हुआ। आप लोगों को हमने बताया था कि शक्ति ने ही शिव की संरचना की और शक्ति ने ही दुर्गा की संरचना की। क्योंकि सृष्टि को चलाने के लिए नर और मादा आवश्यक हैं। जब तक ये स्वरूप नहीं होगा स्त्री और पुरुष का, तब तक सृष्टि कभी भी गतिशील नहीं हो सकती। क्योंकि स्त्री और पुरुष के मिलन से ही, नर और मादा के मिलन से ही ये सृष्टि गतिशील हो सकती है। चाहे वो जीव जंतु किसी भी प्रकार के क्यों ना हो। इसी प्रकार ही शक्ति ने शिव का स्वरूप, शिव का आकार दिया और उस शिव के लिए माता दुर्गा का आकार दिया। उसी शक्ति ने अपना प्रतिरूप दिया, एक शक्ति का स्वरूप दिया माता दुर्गा का, जो कि शिव के लिए ये स्वरूप दिया था उस शक्ति ने। शक्ति का मतलब होता है एक ऊर्जा, एक तेज, एक प्रकाश, जो एक वितरण करने वाली प्रक्रिया में अवस्था में रहता है। वो प्रकाश कभी भी, वो तेज कभी भी कहीं पर भी पहुंच सकता है। और वही कारण है कि हम कभी भी किसी भी देवी देवता की भक्ति करते हैं, ध्यान लगाते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो उसी प्रकार से वो प्रकाशनुमा चीज, वो शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है और हम उस दैविक शक्तियों से पूर्ण होते हैं। और उसी तेजनुमा शक्ति ने, उसी प्रकाश ने अपना स्वरूप दिया माता दुर्गा का, जो कि शिव के लिए था, शिव से मिलन के लिए था।
लेकिन शिव ने उस शक्ति का कभी स्वरूप नहीं देखा था। जिस शक्ति ने शिव को प्रकट किया अपनी शक्तियों के द्वारा, जब पहला स्वरूप माता दुर्गा का शिव ने देखा तो शिव उनके समक्ष नतमस्तक हुए, उनको प्रणाम किए और पहला संबोधन उनका यही था, जगत जननी मां, आपने मेरे शरीर का निर्माण किया है, आपने मुझे वो आकार दिया है, आपने मुझे वो स्वरूप दिया है जो इस सृष्टि के बनने के बाद जिनके दृश्य स्वरूप में जो भी सृष्टि में रहने वाला जीव जंतु प्राणी है, जो मेरी आराधना भक्ति करेगा उसको मेरा यही स्वरूप दिखेगा। तो मेरे निर्माणहीन जो मेरा निर्माण हुआ है इस आकार का, स्वरूप का, ये आपकी शक्तियों के माध्यम से हुआ है। तो आप मेरे लिए जगत जननी मां के स्वरूप में ही हो, क्योंकि उनका स्वरूप एक विकराल स्वरूप था। शिव की भांति ही शिव का स्वरूप एक विकराल स्वरूप है पुरुष के स्वरूप में, उसी प्रकार ही माता दुर्गा का बहुत ही विकराल स्वरूप है। तो शिव ने मां के स्वरूप में उनको स्वीकार किया तो कभी भी उस स्वरूप में माता दुर्गा का और शिव का मिलन नहीं हो सकता। सृष्टि को चलाने के लिए शिव को आदेश हुआ कि अब सृष्टि की संरचना करो तुम, आज इसके बाद इस सृष्टि को गति देने के लिए मैं इस पृथ्वी पर जन्म लूंगी और इसके बाद हमारा और आपका मिलन पूर्ण होगा। जब हमारा और आपका मिलन पूर्ण होगा इसके बाद सृष्टि गतिशील हो चुकी होगी। इसी प्रक्रिया से शिव ने सृष्टि की संरचना की, लेकिन इससे पहले उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपनी शक्तियों के द्वारा इस सृष्टि में एक आकार दिया, एक स्वरूप दिया। वो भी इसी प्रकार ही जैसे माता शक्ति ने, जगत जननी मां ने शिव को स्वरूप दिया, आकार दिया, उसी प्रकार ही दुर्गा को स्वरूप दिया, आकार दिया। अब तीसरे स्टेप की बात आती है तो तीसरे नंबर पर इधर माता दुर्गा ने पार्वती का स्वरूप और आकार दिया, जो कि शक्ति स्वरूप में पहला जन्म माता दुर्गा का हुआ था पार्वती के स्वरूप में। और इधर अपनी शक्तियों के द्वारा स्वयं शिव ने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की और ब्रह्मा को आदेश दिया कि आप सृष्टि के जो नियम हैं, जो कार्यशैली है, आप इसकी संरचना करो और जिस प्रकार से संरचना आप करोगे उसी प्रकार से ही मैं सृष्टि को गति दूंगा। तो ब्रह्मा जी ने लिख दिया सृष्टि के बारे में कि सृष्टि में क्या कुछ होना अनिवार्य है और क्या कुछ होना चाहिए। उसी प्रकार से शिव ने सृष्टि को तैयार कर दी माता दुर्गा के आदेश से। ये आदेश माता दुर्गा का हुआ था कि सृष्टि की संरचना की जाए, क्योंकि जब शिव और शक्ति का मिलन पूर्ण नहीं हो सका, शिव ने स्वीकार नहीं किया, तब माता दुर्गा को आवश्यकता पड़ी कि सृष्टि की संरचना होगी और इसके बाद में शक्ति स्वरूप में माता दुर्गा का जो स्वरूप है वो पृथ्वी पर जन्म लेगा माता पार्वती के स्वरूप में। इसके बाद ही हम सृष्टि को गति दे सकते हैं। यही कारण है कि शिव ने विष्णु को पालनकर्ता के स्वरूप में विद्यमान किया। विष्णु को ये आदेश दिया कि अब सृष्टि की संरचना हो गई है, लेकिन आपका कार्य तब तक नहीं शुरू हो पाएगा जब तक शक्ति के स्वरूप में
पृथ्वी पर पंच तत्वों के माध्यम से माता दुर्गा अवतरित नहीं होंगी और जब तक शक्ति की इच्छा से मैं उनके निकट नहीं जा पाऊंगा और इस सृष्टि को गति नहीं मिलेगी, तब तक आप इंतजार करो। सृष्टि में सब कुछ तैयार हो चुका है, गति देना बाकी रह गया है। गति देने के लिए स्वयं आदि शक्ति जगदम्बा पार्वती के स्वरूप में पृथ्वी पर जाने वाली हैं और कुछ समय उपरांत ही हमारा विवाह संपन्न होगा। और जैसे ही हम उस पृथ्वी के पंच तत्वों से निर्मित शरीर के माध्यम से हमारा मिलन होगा, तो वैसे ही इस पृथ्वी पर पंच तत्वों से निर्मित जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, सबका मिलन संभव होगा और सृष्टि को एक गति मिल जाएगी। और गति मिलने के बाद आपका कार्य शुरू होता है, जो कि आप पालनकर्ता के स्वरूप में जाने जाओगे, आप मुक्तिदाता के स्वरूप में जाने जाओगे। तो सबसे पहला कार्यभार ब्रह्मा जी को मिला सृष्टि रचने का और दूसरा कार्यभार विष्णु जी को मिला, जिनको हम मुक्तिदाता के स्वरूप में जानते हैं। विष्णु जी का यही कार्य है कि इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, जिस प्रकार का जैसा कर्म करेंगे, जो शिव को स्वीकार नहीं करेंगे उनको कभी भी मोक्ष नहीं दिया जाएगा, और जो अन्य देवी देवता की भक्ति करेंगे उनको सिर्फ और सिर्फ मुक्ति दी जाएगी। विष्णु हमेशा मुक्तिदाता के स्वरूप में आते हैं। तीसरे नंबर पर हैं शंकर महादेव। उनको भी कार्यभार मिला था, शिव ने कार्यभार दिया था। शंकर महादेव को यही कार्यभार मिला था कि तुम एक दिशा दोगे। आप ये ना समझो कि शंकर महादेव देवों के देव हैं, महादेव हैं, वो कुछ भी अपनी इच्छा से कर सकते हैं। अरे आप ये समझो कि उसी शिव के ही प्रतिरूप प्रतिस्वरूप हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और वो ये तीनों स्वरूप शिव की इच्छा के बगैर नहीं चल सकते। तो शिव के आदेशों का पालन देवों के देव आदि देव महादेव ने भी किया। उन्होंने सृष्टि को गति दी शिव और शक्ति के मिलन से। जो वो शिव और शक्ति जो इस पृथ्वी पर अवतरित हुए पंच तत्वों के स्वरूप में, एक निर्मित शरीर के स्वरूप में, देवों के देव महादेव, उन्होंने इस सृष्टि को गति दी है, इस सृष्टि को चलाया है। और जब चलाया है तो सबसे श्रेष्ठ देव कौन हुआ? आप अपने दिमाग से सोचो, समझो, विचार करो। अन्य कथावाचकों की बातों में बिल्कुल भी ना जाओ। अपनी स्वयं की शक्तियों को जागृत करो और मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। इस सृष्टि में जब गति शंकर महाशक्ति ने दी, उस शिव के स्वरूप ने दिया। अगर शिव शंकर महादेव और पार्वती का मिलन नहीं होता तो सृष्टि को गति नहीं मिलती। और कभी भी आप किसी भी मामले में समझ लो, चाहे वो पेड़ पौधे हो या जीव जंतु किसी भी प्रकार के हो या इंसान हो, इनका विकास कभी संभव नहीं था होता और इनकी जनसंख्या कभी बढ़ती नहीं। और जब जनसंख्या नहीं बढ़ती, जब विकास नहीं होता, तो सृष्टि हमेशा स्थिर रहती। जितने लोग थे उस समय पर, उतने लोग ही रहते, उतने पेड़ पौधे रहते, उतने ही पहाड़ रहते, उतने ही ऋषि मुनि रहते, उतने ही तपस्वी रहते। जो आवश्यकता अनुसार ब्रह्मा के कहने से शिव ने चमत्कार के द्वारा अपनी शक्तियों के माध्यम से उनको बनाया था और उनको ये दिशा दी थी कि आप एक कर्म करो, सिर्फ वही सब कुछ रहता। लेकिन सृष्टि को गति देने के लिए स्वयं शिव शंकर महादेव का स्वरूप धारण किए और पार्वती से विवाह किए। तो इस सृष्टि में चलाने वाले शिव हैं।
सृष्टि में रहते हुए सृष्टि को चलाने वाले सिर्फ शिव हैं, शंकर महादेव हैं। इसीलिए इनको देवों के देव महादेव की उपाधि दी गई है और सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता की उपाधि दी गई है शंकर महादेव को। इसीलिए हम कहते हैं अंत भी शिव, आरंभ भी शिव। शंकर महादेव का स्वरूप इसीलिए इस पृथ्वी पर पूज्यमान है। आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, पहले के समय में सिर्फ शिवलिंग होया करते थे, शिवालय होया करते थे। इसके बाद अन्य कुछ देवी देवता का स्थान बनना शुरू हुए और आज के समय में एक इंसान का मंदिर बना दिया जा रहा है भगवान बनाकर। इतना बड़ा अधर्म, इतना बड़ा पाखंड चल गया है। दैविक शक्तियों का जब तक मंदिर बनता रहा, दैविक शक्तियां वो होती हैं कि सृष्टि को समय समय पर संभालना पड़ता है, इसके बैलेंस को बनाकर रखना पड़ता है। धर्म अधर्म में किसकी मात्रा ज्यादा हो रही है, उस मात्रा को घटाने के लिए जौन सी भी शक्तियां, दैविक शक्ति इस पृथ्वी पर अवतरित होती है विष्णु स्वरूप में या शक्ति के स्वरूप में, सिर्फ उन्हीं का मंदिर इस पृथ्वी पर होना चाहिए। लेकिन आज के समय में कोई भी मर गया उसको पीर का दर्जा दे दिया, कोई भी मर गया उसको संत का दर्जा दे दिया। तो साधारण मनुष्यों का जब मंदिर बनेगा और भगवान की पूजा पाठ का महत्व नष्ट होगा तो सृष्टि का संहार भी निश्चित होता है। लेकिन मेरे क्या कार्य हैं? मेरा सिर्फ और सिर्फ यही कार्य है कि मैं इस पृथ्वी पर आया हूं तो आप लोगों की तरह भली भांति आप लोग ये भी जानते हो कि मैं भी एक मनुष्य हूं, मैं भी एक इंसान हूं, लेकिन उस दैविक शक्तियों से सुसज्जित हूं। सिर्फ यही कार्य करने के लिए आया हूं। जिस प्रकार श्री राम जी आए थे, विष्णु के अवतार थे, श्री कृष्ण जी आए थे, विष्णु के अवतार थे, और अनेकों शक्तियां इस पृथ्वी पर अवतरित हुई अलग अलग स्वरूप में। हनुमान जी भी आए थे एक दास के स्वरूप में। क्यों? उसी शिव की शक्तियों से ही निर्मित स्वरूप है विष्णु का। ये एक परिवार होता है, शिव के ये परिवार हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश या अन्य जो भी शक्तियां बनती हैं आवश्यकता अनुसार, तो उसकी मदद करने के लिए वो शिव किसी ना किसी को पृथ्वी पर भेजता है। इसीलिए अपना ही प्रतिरूप, अपना ही स्वरूप हनुमान का देकर उनका दास बनाकर सतयुग में भेजा था राम का कार्य करने के लिए, अपने ही प्रतिरूप, अपने ही स्वरूप का कार्य करने के लिए। लेकिन क्या हुआ? राम आए, अपना कार्य पूर्ण किए और समय अनुसार जब आवश्यकता खत्म हो गई तो वो चले गए। और हनुमान स्वयं शिव हैं, उनको एक माध्यम बनाया गया। आज भी वो कलयुग में भी हनुमान जी यहीं पर विद्यमान हैं और उसी अवस्था में हैं। लगभग कुछ भक्तों ने उनके दृश्य भी देखे होंगे। लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, मैं भी एक शिव की शक्ति ही हूं। उसी प्रकार ही मैं भी आया हूं और अपने कार्य करूंगा और कार्य को पूर्ण होते ही अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। और शरीर त्याग करने का सिर्फ एक माध्यम होता है, क्योंकि हम लोग जिस प्रकार से जो कार्य करने आते हैं वो कार्य करके चले जाते हैं। तो हम मेरे ही तरह अनेकों शक्तियां इस पृथ्वी पर अवतरित हो चुकी हैं, जिनकी शक्तियां जागृत नहीं हुई हैं, उनकी स्वयं की भक्ति नहीं पूर्ण हुई है। समय अनुसार जैसे जैसे भक्ति पूर्ण होती है वो शक्तियां स्वयं को पहचान पाती हैं कि मैं कौन हूं, मेरे कार्य क्या हैं, और वो अपना कर्म करना शुरू कर देती हैं। ये सहयोग मिलना शुरू हो चुका है मुझे। मेरी मदद करने के लिए जितने भी प्रकार की शक्तियां अवतरित हुई हैं इस पृथ्वी पर,
समय अनुसार जहां पर जिसकी आवश्यकता होगी मुझे, वो व्यक्ति, वो इंसान मेरे संपर्क में आता जाएगा और इस सृष्टि के बदलाव में अपना योगदान, अपना सहयोग करता जाएगा। वो भी उसके कर्म है जिस प्रकार मेरे कर्म हैं, जिसलिए मेरे जन्म हुए हैं। तो अनेकों शिवगण, शिव की शक्तियां इस पृथ्वी पर अवतरित हो चुकी हैं और आवश्यकता है आप लोगों को। तो मेरे संदेश है, मैं कभी आप लोगों को ये नहीं कहता कि मैं अवतारी पुरुष हूं, तो मैं कोई भगवान हूं, मैं कोई ईश्वर हूं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ उस शिव का दास हूं, एक शिव गण हूं जो कि शिव के चरणों में ही रहना चाहता हूं। तो मैंने सिर्फ अपना कर्म करना है, आप लोगों को एक दिशा देनी है। जो शिव युग आरंभ होने वाला है, उस शिव युग में प्रवेश करने के लिए आप लोगों को तैयार करना चाहता हूं मैं। मेरा मार्गदर्शन है ये आप लोगों के लिए, जो अधर्म के मार्ग पर चलने हैं, जो झूठ की दुनिया में जी रहे हैं, उनके लिए मेरा ये मार्गदर्शन है कि अपने आप को तैयार करो उस शिव युग में प्रवेश करने के लिए। अन्यथा इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार आप लोगों को नहीं मिलेगा। वो ये शिव की इच्छा है, क्योंकि शिव युग का आरंभ हो चुका है और इस शिव युग में जो व्यक्ति, जो इंसान मेरे संदेशों को अवहेलना करेगा, अनादर करेगा, ठुकराएगा, उसको इस सृष्टि में रहने का अधिकार नहीं है। वो शिव की इच्छा है कि आप तक संदेश पहुंचा दिया जाए और वो कर्म मैं कर रहा हूं। तो मैं एक शिवगण हूं और एक काल पुरुष हूं। काल पुरुष से आप मुझे संबोधन कर सकते हो, गुरु जी से संबोधन कर सकते हो, लेकिन श्रेय मेरे श्रेष्ठ गुरुदेव श्री त्रिलोक भारती जी को जाएगा। आपके जीवन में गुरु तो मैं सिर्फ मार्गदर्शन के लिए हूं, लेकिन ये गुरु जो मार्गदर्शन कर रहे हैं वो तो श्री त्रिलोक भारती जी कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक बीच का माध्यम बन रहा हूं, जो उनके शब्द, उनकी वाणी आप तक पहुंचा रहा हूं। सत्य क्या है दुनिया में ये आपको दिखा रहा हूं। तो सत्य यही है कि जिस प्रकार अन्य लोग, देवी देवता इस पृथ्वी पर अवतरित हुए और समय अनुसार वापिस गए, तो मैं भी वापिस ही जाऊंगा। लेकिन मैं भगवान नहीं हूं, मैं एक गुरु के स्वरूप में आपके जीवन में दस्तक दे रहा हूं और एक संहारक स्वरूप में, काल पुरुष के स्वरूप में इस दुनिया में दस्तक दे रहा हूं। अधर्म का संहार करूंगा, वो मेरा स्वरूप काल पुरुष का है। और किसी के जीवन में बदलाव करूंगा तो वो मेरा स्वरूप गुरु का है। तो गुरु का श्रेष्ठ स्वरूप और श्रेष्ठ श्रेय श्री त्रिलोक भारती जी को जाता है और उनके माध्यम से ही ये संदेश आप तक पहुंचा पा रहा हूं। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।